जब एक बंदा बिल्कुल शुरू से हिफ्ज़ करना चाहे, जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट ले और हिफ्ज़ करना चाहे, तो उनके लिए कुरान की आयत को हिफ्ज़ करने का आसान तरीक़ा क्या होगा, जिसे वो अप्लाई करे और कुरान हिफ्ज़ करने की जो ख्वाहिश है उसकी वो पूरी करे। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि कुरान को हिफ्ज़ करने का आसान तरीक़ा क्या होगा और कुरान को कैसे जल्दी हिफ्ज़ किया जा सकता है। लेकिन अब भी कुछ लोग मुझे SMS कर रहे हैं और कुछ लोग मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि कुरान की आयत को हिफ्ज़ करने का आसान तरीक़ा क्या होगा, जिसे हम अप्लाई करें और कुरान हिफ्ज़ करने की अपनी जो ख्वाहिश है वो पूरी कर सके। आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा कि जब एक बंदा बिल्कुल शुरू से हिफ्ज़ करना चाहे तो इसके लिए कुरान की आयत मुबारका को हिफ्ज़ करने का आसान तरीका क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सनाउल्लाह अंसारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनाउल्लाह अंसारी। नाज़रीन इकरामी, जब मुझसे ये बात पूछी गई कि कुरान की आयत मुबारका को हिफ्ज़ करने का आसान तरीका क्या होगा, तो इसके लिए मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से रब्ता किया। अल्लाह उनको ढेर सारी खुशियाँ दे, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाई। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि कुरान हिफ्ज़ करने का हर उम्र की अफराद का अलग अलग तरीका होता है। बच्चों का अलग तरीका होता है, बड़ों का अलग तरीका होता है और उलमाए किराम का अलग तरीका होता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर कोई शख्स आलिम हो, उनको कुरान का तर्जमा वगैरह आता हो, तो सबसे पहले अगर वो कुरान हिफ्ज़ करना चाहे तो सबसे पहले उनको कुरान की तफसीर पढ़नी है, आयत की जो मफहूम है, जो मतलब है, उनको समझनी चाहिए, उसको फिर कुरान हिफ्ज़ करने की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरीके से उनके लिए हिफ्ज़ करना आसान हो जाएगी। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि अगर बड़ों में से कोई बंदा हिफ्ज़ करना चाहे तो इसके लिए जो स्टेप्स उन्होंने मुझे बताई वो ये है कि पहले कुरान की आयत जो है वो 4-5 मरतबा पढ़ ली, फिर हिफ्ज़ करने की कोशिश करें, यानी ज़बानी याद करने की कोशिश करें। फिर जो है अगर आप उसे हिफ्ज़ करना चाहते हैं और हिफ्ज़ करने की कोशिश करना चाहती हैं तो आपने सबसे पहले उस आयत को 50 मरतबा पढ़नी है। एक आयत को 50 मरतबा पढ़नी है, उसे अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठाना चाहिए, फिर दूसरी आयत को हिफ्ज़ करनी चाहिए। आपने पहली आयत को हिफ्ज़ कर ली और 50 मरतबा इसकी गर्दान की, इसकी तिलावत की, और वो अगर आपकी जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाती है तो फिर आपने दूसरी आयत को हिफ्ज़ करने की कोशिश करनी है। जब आप दूसरी आयत को भी 50 मरतबा पढ़ लेती है और वो भी आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाती है तो फिर दोनों आयतों को मिला के आपने याद करना है। दोनों आयतों को आप मिलाई और इसे याद करने की कोशिश करिए, इसे हिफ्ज़ करने की कोशिश करिए और इस तरीके से आगे बढ़े। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए हिफ्ज़ जो है वो आसान होती जाएगी। और उन्होंने मुझे ये भी बताया, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो उन्होंने मुझे ये बताया कि वो जो बंदा भी हिफ्ज़ करने की कोशिश करता है और वो चाहते हैं कि मैं हाफ़िज़ कुरान बनूं, तो वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगे, क्योंकि जब आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए हिफ्ज़ करना आसान बनाएगी। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में थी। इंशाअल्लाह मिलेंगे इस तरह के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।